Hi guys, what's up? This is Aman Tilak from AIIMS Delhi. Today I have with me a very honorable and an important guest and my friend Navdeep Singh, who is from Maulana Azad Medical College. Navdeep ने All India Rank 1 नीट 2017 में मेरे साथ मेरे ही बैच से है. So उस वक्त इसने लाई थी with 697 मार्क्स, है ना. So ये आप लोग को कंफ्यूजन आ रहा था क्योंकि इस बार से क्या हो गया है कि एम्स हो गया बंद, है ना. और एम्स दिल्ली के भी जो सिलेक्शन है वो होने वाले हैं आपके नीट एग्जाम द्वारा, है ना. सो मुझे लगा ये एक सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मैं नवदीप ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था, मैं इस वक्त एम्स दिल्ली में हूं, तो हम दोनों कहीं ना कहीं आपको गाइड कर पाएंगे कॉम्बिनेशन में कि क्या असली कट ऑफ रहेगा, जो एक ऑथेंटिक न्यूज होगी और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आपको बता पाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा एम्स दिल्ली का अगर नीट से सिलेक्शन हो रहा है, राइट. सो इसको स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए. सो नवदीप, वेलकम टू आवर चैनल. Thank you very much, Aman, for having me on this platform. So, नवदीप, ये चीज बताओ कि अभी हम लोग ने गाइस देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको इसके अलावा कोई और इससे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. हम लोग ने बहुत टाइम लगाया, रिसर्च किया है. सो नवदीप, तुम ही बताओ, हम लोग ने प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस से क्या पता लगाया? हाँ अमन, हमने सबसे पहले तो हमने ये पैटर्न स्टडी करने की कोशिश की कि मार्क्स का क्या पैटर्न रह रहा है, क्योंकि इस बार के नीट से ही एम्स में सिलेक्शन होगी. तो हमने ये देखा कि जो 2016 का नीट था उसके जो टॉपर थे हेत शाह, उनके मार्क्स थे 685, और जो इस साल पिछले साल के जो नीट हुआ था उसके जो टॉपर थे नलिन, उनके मार्क्स थे 701. तो हमने ये देखा कि मार्क्स टॉपर के इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिकली कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, और हर बंदा ये कोशिश करता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट दे और बेस्ट कॉलेज ले. और इस बार का मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्स का कट ऑफ होगा वो ऑलमोस्ट 680 प्लस होगा, यानी 680 के ऊपर के जो मार्क्स होंगे जिन बच्चों के, एम्स दिल्ली उन्हें मिलेगा. मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा नवदीप. गाइस देखो क्या था कि अगर मैं 2016 की बात कर दूं तो 650 नंबर पे आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 50 तक जस्ट टच कर जाती थी, ठीक है. अब यही अगर मैं 2019 की बात करूं तो आपकी रैंक 1000 के ऊपर चलने लगी, मतलब 20 टाइम्स जो है आपकी रैंक पीछे चली गई, है ना. तो हम लोग ने पूरा एनालिसिस किया कि प्रिडिक्शन कर्व होता है कि आप नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को इंक्रीज करते करते उसको आप प्रिडिक्ट करोगे, है ना. सो व्हाट वी प्रिडिक्टेड कि देखिए आपको 675 तक अगर आप मार्क्स ला रहे हो तो आप जो है आप हो सकता है आपका एम्स में जस्ट कट ऑफ तक चले जाए, बट व्हाट वी फाउंड आउट 680 प्लस इज अ सेफ स्कोर फॉर एम्स दिल्ली. वन मोर थिंग टू नोट इज कि जो एम्स है उसमें यार स्टेट कोटा नहीं होने वाला है 99.99%, एंड जो 50 सीट है ये डायरेक्टली ऑल इंडिया नीट से ही होंगी, है ना. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से. अब इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार बहुत सारे आप लोग बच्चे हैं हु डिजायर एंड जिन लोग का ड्रीम है एम्स दिल्ली जाना, है ना. तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे. सो नवदीप आपको अभी बताएगा, एक बहुत ही अच्छी इसने शायरी लिखी है आप लोगों के लिए, जिससे वो आपको बताएगा कि अभी क्या करना है. सो नवदीप प्लीज. नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं. तो बेसिकली अगर आप अपनी राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाएंगे. सो व्हाट डू यू से कि यार अभी यार बच्चे देखो कुछ ऐसे बच्चे जिनको अभी 200-300 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, उनका क्या स्टेप होना चाहिए? क्योंकि मेरे पास और नवदीप तुम्हारे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर साइड बुक बता दो, है ना, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए. तुम इन बच्चों के बारे में क्या कहोगे कि ये अपना कैसे अपनी परफॉर्मेंस कैसे एसेस करें? देखो यार, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आपके 200-300 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम वाले दिन आप एकदम से कुछ चमत्कार कर दोगे और आपके कुछ 680-690 नंबर आ जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो जिनके अभी कम नंबर आ रहे हैं लाइक 300-400, उनको मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले अपनी अप्रोच ठीक करो कि तुम्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है किसी भी तरीके से. उसके लिए आप मेहनत करनी शुरू करो, धीरे धीरे स्टेप वाइज पैटर्न के अंदर आप अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करो. जितना आप ऊपर जा सकते हो वो अच्छी बात है, लेकिन जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं उन्हें एम्स दिल्ली या इस तरह के 680-690 ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि मैं अपने मार्क्स कैसे इतने ले जाऊं कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए. और इसके अलावा नवदीप, मैं मानता हूँ ना, बच्चों को एक यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिली लॉकडाउन के कारण से, है ना. कुछ बच्चे ऐसे जो 300 नंबर ला रहे थे और इस वक्त जो है लॉकडाउन, उनका क्या हुआ कि देखो अभी तक नीट हो जाना चाहिए था, अभी उनके नंबर आ रहे हैं
500 550 तक, लेकिन अभी उनके पास 2 महीने और बचे हुए हैं, है ना? सो दे हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो गाइस, अगर आप स्टेप वाइज अपग्रेड करते जाओगे ना मार्क्स, सो that can take you anywhere. मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, my only suggestion to you is कि स्टेप वाइज बढ़ना है, ऐसा नहीं कि उछलने लग जाना है ना? That is what we want to convey to you, है ना? So अब ये हम लोग एसेस कैसे करें कि यार बहुत बच्चे आप लोग कहते हो कि सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है, मैंने एनसीईआरटी बायो बहुत अच्छे से पढ़ ली है ना? सो नवदीप से मेरी एक दिन बात हो रही थी। तो नवदीप, अब तुम ही बताओ कि हम लोग ने क्या किया इसके रिगार्डिंग। हाँ, तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि मैंने और अमन ने मिलकर बहुत सारा टाइम लगाया और एनसीईआरटी के अंदर हमने कुछ ऐसे सवाल ढूंढने की कोशिश की जो हमें लगा कि ज्यादातर बच्चों को नहीं आते होंगे, चाहे उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ ली है लेकिन वो गलत कर देते हैं। इसलिए हमने लाइन बाय लाइन, लेटर बाय लेटर एनसीईआरटी से वो सवाल ढूंढने की कोशिश की है। वो सवाल आपको बिल्कुल फ्री में अमन तिलक के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। 10 सवाल हैं, वो बायोलॉजी के एनसीईआरटी से हैं। आप जरूर एक बार उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। और मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 में से 8 सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप उतने भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा गाइड बुक्स इन चीजों में जाने की जगह आपको पहले अपनी एनसीईआरटी को और फोकस करना चाहिए, ताकि आप कम से कम एनसीईआरटी के सवाल गलत ना करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं गाइस बता दूं, पूरे 6 घंटे लगे थे हम लोग ने साथ में ये 10 सवाल डालने में, और हम लोग ने इतना यार अच्छे से इसको रिसर्च किया था। जैसे एच कजिन्स, ठीक है, एक एनसीईआरटी में बस एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है, बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा, जैसे रेनिन और रेनिन होता है, लेटर बाय लेटर क्यों? क्योंकि रेनिन और रेनिन, RENIN और RENNIN केवल एक लेटर का फर्क है, और उससे 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन है बच्चों ने गलत किया है जस्ट बिकॉज थॉरोली नहीं पढ़ी थी। सो आप देख लो, आपने आपको एक्सेस करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है 10 क्वेश्चन, एज वेल एज बहुत सारे माइंड मैप्स अवेलेबल है। अगर आप 8 सही कर दे रहे हो, तब आप कहीं ना कहीं राइट ट्रैक पे हो, तब और ऊपर का सोचो और चीजें लगाने का सोचो। नहीं तो सबसे पहले यार ये आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करो। और एनसीईआरटी अभी भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, इसका मतलब, ठीक है। अभी हम लोग फिर से नवदीप के साथ एक और सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, और सबसे पहले क्या करना, पूरी हम लोग एक स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर रहे होंगे। एक और वीडियो हम लोग थोड़े दिन बाद ही बनाएंगे गाइस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच नवदीप फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और तुम्हारी शायरी तो यार एकदम बिल्कुल, मतलब इट इज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक। एकदम मतलब उसको रिलेट कर रहा है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, है ना, भागना नहीं है। जो बच्चे क्या करते हैं ना, कि वो उछलने लग जाते हैं, है ना। सो कुछ लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम तुम बोलना चाहोगे बच्चों को गाइड करने के लिए? तुम्हारी रैंक 1 थी, सो एनीथिंग यू लाइक टू ऐड अप? हाँ, मैं सबको यही कहना चाहूंगा यार कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखो। थोड़ी बहुत 15-20 मिनट रोज की एक्सरसाइज करो, अपने माइंड को फ्रेश रखो और अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है अभी। और ये जो लॉकडाउन में बढ़ गया है आपका नीट का जो टाइम था तैयारी का, मैं कहता हूँ इसको ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है अपनी रैंक को और इम्प्रूव करने का। तो इसको अच्छे से यूज करो यार, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और देखो, इसने ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्यों बोला ना गाइस, देखो एक चीज समझो, टाइम जो मिला ना सबको मिला है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने सारे कंपटीटर से कंपैरिजन उस एक्स्ट्रा टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। सो इसलिए इसने बोला। बहुत अच्छा लगा यार नवदीप तुमसे कनेक्ट करके, और आई बिलीव कि सारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल पे हाई यील्ड क्वेश्चंस, माइंड मैप, सब कुछ अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, उसको जरूर जाके देख लेना, ठीक है। नीचे लिंक भी दिया हुआ है उड़ान ऐप का, उसमें फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उड़ान ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए भी अवेलेबल है। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड, आप एक्चुअली मेहनत करना चाह रहे हो कि नहीं। इट्स एंटायरली योर विश गाइस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच नवदीप अगेन, एंड बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।